नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस या कम्युनिकेबल। तीनों में ही ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। थोड़े से इसमें नुआंसेस हैं, तकनीकी अंतर हैं, जो आगे चल के भी हम बताएंगे आपको। देखिए, इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो आपको नग्न आंखों से नहीं दिखने जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिकली आप देख सकते हैं, ठीक है। दैट इज बैक्टीरिया एंड वायरसेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लाइक कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? इट इज अ कॉन्टेजियस वन। कॉन्टेजियस का मतलब स्पर्श करने से एक से दूसरे में फैल जाती है। स्प्रेडिंग बाय कॉन्टैक्ट एक्सटर्नली, लाइक कोल्ड, किसी को जुकाम है, लाइक दैट। नंबर 10th वर्ड है आज का सिम्टम्स। सिंपल सा वर्ड है, बचपन से सुन रहे होंगे आप लोग। लक्षण कहते हैं किसी बीमारी के जो स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, उनको इंग्लिश में हम कहते हैं सिम्टम्स। यानी कि देखिए डेफिनेशन इसमें लिखा है हमने, इंडिकेटर्स ऑफ डिजीजेस और डिसऑर्डर्स सच एज फीवर, हेडेक और रैश, स्पेशली ऑफ समथिंग। ऑफ कोर्स ये अनडिजायरेबल के हैं। अच्छे लक्षण दिख रहे हैं तो वहां मत लगाइएगा, राइट? ये खराब लक्षणों के साथ ही लगेगा बीमारी वगैरह में। दिस इज कॉल्ड सिम्टम्स। अब इससे संबंधित दो कैटेगरी बन गई सिम्टम्स की, सिम्प्टोमेटिक डिजीजेस और असिम्प्टोमेटिक डिजीजेस। सिम्प्टोमेटिक डिजीजेस क्या होती हैं? द डिजीजेस विद सिम्टम्स आर कॉल्ड सिम्प्टोमेटिक, लाइक कफ। कोई खांसेगा तो उसके बाहर से आपको लक्षण दिख रहे हैं ना, इजिली यू कैन डिटेक्ट कि हाँ भाई, जिसको अरविंद केजरीवाल को नेशनल टैग दिया गया था, द मैन विद कफिंग, राइट? तो दैट इज कॉल्ड सिम्प्टोमेटिक डिजीजेस। असिम्प्टोमेटिक डिजीजेस क्या होती हैं? आ लग गया तो ऑपोजिट हो गया, नहीं जो सिम्प्टोमेटिक ना हो। सच पेशेंट्स कैरी डिजीजेस और इन्फेक्शन बट एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स, दे कैन बी टर्म्ड एज क्लिनिकली साइलेंट पेशेंट ऑल्सो। ऐसे लोगों को हम साइलेंट पेशेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी बीमारी के कैरियर होते हैं लेकिन इनमें कोई लक्षण नहीं दिखते ना, उनको ही पता होता है इनफेक्ट है, इसीलिए इनको कहते हैं असिम्प्टोमेटिक डिजीजेस, राइट? फिर एक शब्द आजकल बहुत आप टेलीविजन में सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे होंगे, ड्रॉपलेट्स, राइट? दे आर वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड दैट कम आउट ऑफ स्नीजिंग, कफिंग। जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो आपके मुंह से जो ड्रॉप्स के रूप में जो निकलती हैं, राइट, उनको कहते हैं ड्रॉपलेट्स, जो बहुत इन्फेक्शियस। इसीलिए आपको कहा भी जा रहा है कि भाई कम से कम 1 मीटर की दूरी तो बना के रखिए, राइट? इसी को हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। अगला शब्द है लॉकडाउन। क्या होता है लॉकडाउन? देखिए इसमें 2 कैटेगरी, लॉकडाउन, शटडाउन। बहुत लोग इसको गलत भी यूज कर रहे हैं कि शटडाउन भारत में चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन ज्यादा पॉपुलर वर्ड है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इसका यूज हुआ है। देखिए लॉकडाउन का मतलब है इन दिस पीरियड पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर और लीव ए बिल्डिंग एन एरिया फ्रीली बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी। या ना तो आपको यहां से कहा जाता है कि अपनी बिल्डिंग छोड़े, ना किसी बिल्डिंग में प्रवेश करें। यहां पे आपको रोक टोक होती है क्योंकि कोई इमरजेंसी लगी हुई, जैसे इस समय मेडिकल इमरजेंसी पूरी दुनिया में चली, भारत का ही क्यों नाम ले। एग्जाम्पल देखते हैं, वी ऑल आर इन लॉकडाउन दीज डेज इन अवर हाउसेज ओइंग टू द पैंडेमिक कोविड-19। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था पैंडेमिक। जो पैंडेमिक है, महामारी, वैश्विक महामारी जिसको कहते हैं, ग्लोबली इसने अफेक्ट कर रखा है। इस कारण से हम सब आजकल 24/7 लॉकडाउन में ही रह रहे हैं। शटडाउन क्या होता है देखते हैं, काफी मिलता जुलता शब्द है शटडाउन, लॉकडाउन, शटडाउन। In this period, a business or a large piece of equipment stops operating, usually temporarily. आपने सुना होगा कि भाई आज केस्को या आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट शटडाउन लेने जा रहा है, राइट? थोड़ी देर के लिए, 4 घंटे 6 घंटे, बिकॉज ऑफ सम मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं, या शटडाउन इंडस्ट्रीज में लग जाता है, भाई 2 महीने हमारी कंपनी नहीं चलेगी या पर्टिकुलर फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो उस फैक्ट्री में शटडाउन चल रहा, लाइक दैट। तो ये होता है शटडाउन। अब देखिए कुछ शहरों में लॉकडाउन के बीच में कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल आ रहा है। कर्फ्यू तो आप जानते ही हैं, इन सच ए केस पीपल आर आस्क्ड या ऑर्डर्ड टू रिमेन इंडोर्स। लोगों से कहा जाता है अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। ये कर्फ्यू होता है। कर्फ्यू से संबंधित 3 शब्द होते हैं, कर्फ्यू का लगाना, कर्फ्यू का हटाना और कर्फ्यू में ढील देना। तो देखिए कर्फ्यू लगाने के लिए जो वर्ड है इंपोज है, इंपोज कर्फ्यू यानी कर्फ्यू लगाना। अब कर्फ्यू लगा तो हटेगा भी, हटाने को कहेंगे लिफ्ट कर्फ्यू, कर्फ्यू हटाना, जैसे कर्फ्यू हैज बीन लिफ्टेड, कर्फ्यू को हटा दिया गया है। और अगला शब्द है रिलैक्सेशन इन कर्फ्यू, यानी कर्फ्यू में ढील देना। जैसे आपने देखा होगा 2-4 घंटे के लिए ढील दे दी जाती है कर्फ्यू में, जिससे आदमी अपने रोजमर्रा के सामान को खरीद सके। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन इन कर्फ्यू। फिर एक बहुत बड़ी चिंता भारत के सामने खड़ी हो गई है, कम्युनिटी स्प्रेड। ये क्या है कम्युनिटी स्प्रेड? ये क्या होता है इसको देखते हैं। ये जो है कम्युनिटी स्प्रेड, दिस स्टेज इज नॉट ट्रेसेबल
एंड कॉल्ड स्टेज 3। इसको स्टेज 3 कहते हैं। आगे चल के हम पता करेंगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4 क्या, लेकिन अभी चलते हैं स्टेज 3 के पास। ये क्या है? The spread of a contagious disease to individuals in a particular geographical location who have no known contact with other infected individuals who have not recently traveled to an area where the disease has any documented cases। देखिए कम्युनिटी 3 क्यों खतरनाक कहा जा रहा है, सब लोग समझ लीजिए कायदे से इसको, कि भैया इसमें आपको तब भी कोरोना हो सकता है, ना तो आपने विदेश की यात्रा करिए, ना उन लोगों से मिले जो विदेश से लौट के आए, और ना ही आप उन लोगों के कांटेक्ट में आए जिनको कोविड पॉजिटिव था फिर भी आपको हो गया। इसीलिए तो ऊपर लिखा गया भाई साहब कि ये ट्रेसेबल नहीं है। ईश्वर से कामना करिए, मनाइए, दुआएं करिए कि भारत स्टेज 3 से बचा रहे, नहीं तो फिर बहुत बड़ा हैवॉक हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। चलिए पता करते हैं स्टेज 1 क्या होती है। देखिए लिखा इसमें है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए पैंडेमिक द डिजीज डज नॉट स्प्रेड लोकली। Cases reported are usually people who have had travel history to an already affected country। स्टेज 1 साहब वो स्थिति होती है जब कोई विदेश से बाहर अपने देश आया, मान के चलिए कोई गया था चाइना से अमेरिका गया, तो अभी अमेरिका में ये बीमारी नहीं फैली थी, लेकिन चाइना वाला आदमी जो अमेरिका जाता है वो कैरियर है इस डिजीज का। अभी उसने जाकर के जिनसे मिला अमेरिका में उनको बीमारी फैली है और किसी को नहीं हुई है, तो ये कहलाएगी स्टेज 1 जो भारत में हो चुकी है। स्टेज 1 से भारत बाहर आ गए, नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं इनफैक्ट है। स्टेज 2 क्या है? दिस इज द स्टेज ऑफ लोकल ट्रांसमिशन। अब साहब एक से दूसरे को फैलने लगेगा, और यही कारण है हम लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ा। स्टेज ऑफ लोकल का मतलब आपके लोकल फैलेगा, ये ट्रांसमिशन होगा। अब जरूरी नहीं कि बाहर से आए हुए आदमी से आपको होने जा रहा है। सो व्हेन पीपल हु हैव ब्रॉट द वायरस इनटू द कंट्री ट्रांसमिटेड टू द पीपल दे कम इन कॉन्टैक्ट विद, दिस इज कॉल्ड स्टेज 2। स्टेज 3 ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है। अब चलते हैं स्टेज 4 पर। देखिए अभी तक स्टेज 4 जैसा कि हमारी जानकारी है चाइना में ही हुआ है। चाइना हैज बीन द ओनली कंट्री टू एक्सपीरियंस स्टेज 4। यहां क्या होता है, वेयर स्प्रेड इज प्रैक्टिकली अनकंट्रोलेबल। अब साहब इस पे क्लैंप डाउन यानी लगाम लगाना लगभग असंभव सा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टेज 4। अमेरिका में भी स्टेज 4 चल रहा है, ध्यान रखिए, वहां पे भी डेथ टोल बहुत बढ़ रहा है। आगे चल के बताएंगे डेथ टोल का मतलब क्या होता है। नंबर 15th वर्ड है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देखिए कोई चीज जब बहुत बेतहाशा तेजी से बढ़ती, बहुत उसकी तेजी से ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे कोविड जो 19 है, दिस हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इन अमेरिका एंड इटली। आप ऐसे भी कर सकते हो, बड़ी तेजी बेतहाशा, कोई प्रोपोर्शन ही नहीं दिखा। 15,000 20,000 आदमी मर चुके अमेरिका के अंदर। ये क्या है? ये एक्सपोनेंशियली कोविड-19 बढ़ा है, जिसके कारण से ये हुआ है। अब अगले शब्द पे चलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? द पीरियड बिटवीन द इन्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल बाई अ पैथोजेन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इलनेस और डिजीज इट कॉजेज। देखिए साधारण सी भाषा में समझिए, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। मान लीजिए मंडे को किसी आदमी को इन्फेक्शन उसके बॉडी में ट्रांसमिट होता है, किसी से भी मंडे को कोई आदमी इन्फेक्टेड होता है, लेकिन अभी उसको पता नहीं चल पाया है, और वो फ्राइडे तक पहुंचता है। अब डॉक्टर्स उसको पता करते हैं कि भैया तुमको तो कोविड-19 हो चुका है। तो मंडे को उसको इन्फेक्शन हुआ, पता चला फ्राइडे को, तो मंडे से फ्राइडे के बीच का जो गैप है, इस गैप को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये फोमाइट्स क्या होते हैं फोमाइट्स, इनको पता करते। देखिए एन ऑब्जेक्ट, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप दरवाजे को छू रहे थे, दरवाजे की नॉब को छू रहे थे, किसी सरफेस को छू रहे थे, किसी किताब को छू रहे थे, कोई कपड़े को आपने हाथ लगाया, बर्तनों को हाथ लगाया, किसी फर्नीचर को हाथ लगाया, किसी दीवार यानी वॉल को आपने हाथ लगाया, और ऐसी चीजें जो ऑलरेडी कॉन्टामिनेटेड हैं किसी वायरस से, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को फोमाइट्स कहते हैं, या फोमिट्स भी कहते हैं, राइट। इससे बच के रहिए। वी आर बीइंग इंस्ट्रक्टेड और एडवाइज बाय द डॉक्टर्स टू वॉश को आजकल बड़ा शब्द लोग यूज कर रहे हैं ना, सैनिटाइज, राइट। वही वॉशिंग मीन सैनिटाइज अवर हैंड्स periodically cause we may have been in contact with some fomites unknowingly, right। नंबर 18 पे आ चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। कितना सुना है, आप ही पक गए होंगे सोशल डिस्टेंसिंग। फिलहाल इसको आप फिजिकल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टर्म इट एज अ फिजिकल डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंस। नंबर वर्ड है 19। देखिए छींकने को कहते हैं स्नीजिंग, और उससे काफी रिसेंबलिंग साउंड आएगी,
वीजिंग, क्या वर्ड आया? वीजिंग। वीजिंग ये क्या है? देखिए वीजिंग जो है, इट इज अ हाई पिच्ड व्हिस्टलिंग और रैटलिंग साउंड मेड व्हाइल यू ब्रीथ। जब आप लंबी सांस एक्सेल यानी बाहर छोड़ते हैं, इनहेल यानी अंदर लेते हैं, तो समझो ना, ये जिनको प्रॉब्लम होती है, वृद्ध लोगों को ज्यादा हो सकती है, एस्मेटिक हो सकते हैं, उनको हो सकती है, तो वो ऐसे करके सांस, इस तरीके की जो साउंड के साथ आप सांस लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, दिस इज कॉल्ड वीजिंग। इसके थ्रू भी वायरस स्प्रेड हो रहा है। अनदर वर्ड इज नंबर 20 है जूनोटिक। क्या होता है जूनोटिक? जू तो समझते हैं ना, जूलॉजिकल गार्डन से बना है, चिड़ियाघर जिसे आप कहते हैं जू, जानते ही होंगे, तो यानी कि जीव जंतु से संबंधित ये होगा शब्द। इसने तो अपने शुरुआत में नाम में ही बता दिया भैया जू लगा हुआ है। जूनोटिक, द डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। हर ऐसी बीमारी जो किसी जानवर से इंसान में पहुंच सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है, उस बीमारी को हम जूनोटिक कहते हैं। आपने बचपन से देखा होगा, कुत्ते ने काटा, आपको रेबीज हो गया, राइट? ये पुराना एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको इसलिए क्योंकि आपका देखा और सुना हुआ है। तो कुत्ता एक एनिमल है, आप तो सब इंसान ही है ना, तो देखिए ये एनिमल से ह्यूमन में पहुंचा, ये जूनोटिक डिजीज हो गए, राइट? अब जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कोविड-19 इज परहैप्स द बेस्ट नोन एंड मोस्ट फियर्ड ऑफ ऑल जूनोटिक डिजीजेस। इससे बड़ा तो दुनिया नहीं जानेगी जूनोटिक डिजीजेस सब क्या होती। कोविड-19, आपको मालूम है कोविड कहां से हुआ है? बैट, चमगादड़, जिसके ऊपर एलिजेडली कहा जा रहा है कि भाई चाइना की वायरोलॉजी एक लैब में टेस्ट वगैरह हो रहा था चमगादड़ ने बैट का, उससे ये फैला है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द जूनोटिक डिजीजेस। कोविड-19 21 पे आ चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी, क्या होती हर्ड? माने तो झुंड होता है जानवरों का, ऐसा आपने सुना होगा, क्यों? लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? happens when so many people in a community become immune to an infectious disease, that is stops the disease from spreading, especially through vaccination। देखिए हर्ड इम्यूनिटी वह जो है इम्यूनिटी है, यानी उस कम्युनिटी को कहते हैं जो किसी भी एपिडेमिक या पैंडेमिक से अपने को बचा के रख सकती है, क्योंकि उसको वैक्सीनेशन, टीकाकरण मिल चुका है। अभी हर्ड इम्यूनिटी आपको कोविड-19 के बारे में पूरी दुनिया में शायद नहीं मिली होगी सुनने को, क्योंकि ना तो इसकी वैक्सीन बन पाई अभी तक है और ना ही इसका कोई एंटीडोट बन पाया है, ऐसा कहा जा रहा है। दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। अगले शब्द पे चलते हैं, मॉर्बिडिटी। ये शब्द बना है मॉर्बिड से। देखिए मॉर्बिड पीपल जनरली ये शब्द में छुपा हुआ नेगेटिविटी। क्यों? मॉर्बिड का मतलब वह इंसान जो हमेशा नकारात्मक विचारों में खोया होता है। जैसे मॉर्बिडिटी आजकल लोगों को बीमारी की नहीं, अभी और भी चीजों की मॉर्बिडिटी आने जा रही है। जैसे मॉर्बिडिटी में आप सोचेंगे बहुत सारे लोग, यार क्या होगा, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी लॉकडाउन के पीरियड में, मेरा बिजनेस तो नहीं फ्लॉप हो जाएगा, क्या मैं रिवाइव कर पाऊंगा अपने आप को? तो ये मॉर्बिडिटी है। हालांकि मॉर्बिडिटी एक मेडिकल टर्म भी है, द क्वालिटी और स्टेट of being morbid, especially an attitude, quality or state of mind marked by excessive sadness। morbidity में आप बहुत दुखी रहते हैं। मॉर्बिड पीपल कहते हैं जिन, कभी कभी देखिए मॉर्बिड ड्रीम्स क्या होते हैं, ऐसे सपने जैसे आपको लगा कि भाई आपने सपना देखा कि आपके ऊपर से ट्रक निकल गया, आपको सांप ने काट खाया, ऐसे अगर सपने आपको दिख रहे हैं ना, तो ये कहलाते हैं मॉर्बिड ड्रीम्स। यानी एक चीज तो याद कर लीजिए भैया, मॉर्बिड शब्द का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव कॉनोटेशन यानी नकारात्मक संदर्भ में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। तो आप आंसर करिए, मॉर्बिडिटी अच्छी चीज है कि बुरी? आंसर आपने सही किया होगा, उम्मीद है बुरी, राइट। अगला शब्द 23, मिटिगेशन। मिटिगेशन का देखिए मीनिंग लिखा है, द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सीवियरिटी और सीरियसनेस और पेनफुलनेस, हार्मफुलनेस, इफेक्ट ऑफ समथिंग। देखिए मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। जैसे आप एंटीपायरेटिक्स लेते हैं जिससे बुखार कम होता है, जैसे पैरासीटामोल, तो ये बुखार को मिटिगेट करती है। एनाल्जेसिक लेते हैं तो ये दर्द को मिटिगेट करती है। मिटिगेट का मतलब टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, राइट? दिस इज कॉल्ड मिटिगेट। तो जितने भी ड्रग्स होती हैं, दे आर यूज्ड टू मिटिगेट योर पेन, दैट इज इट, ओके। सो राइट, नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं, स्टारवेशन, भूखमरी। अब देखिए भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड कि ऐसा हो कि भैया भारत में या दुनिया में कहीं पे भी भूखमरी आए बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कॉल्ड कोविड-19।
भुखमरी, सेवरल पीपल डाई ऑफ स्टार्वेशन एवरी ईयर इन इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया, इनफैक्ट थोड़ी सी ज्यादती कर दिया भारत के साथ, दुनिया भर में बहुत सारी जगह पे भुखमरी से लोग मरते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया। आखिरी शब्द आज का है डेथ टोल। आपने टोल प्लाजा सुने होंगे, लेकिन ये है डेथ टोल। डेथ टोल का मतलब होता है द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, यानी मरने वालों की संख्या। ऐसा आपने कभी बहुत बार डेली आजकल न्यूज चैनल्स में सुन लोगे, डेथ टोल हैज माउंटेड अप टू 25,000 इन अमेरिका, 25,000 हो गई है मरने वालों की संख्या, एंड ऑल दैट, इसे कहते हैं डेथ टोल। तो आज का जो वीडियो सेशन मैंने आपके लिए रखा था स्पेशल ऑन कोरोना डिजीज, कोविड-19 पर, आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही हैंडी रहा होगा। हो सकता है कुछ शब्द मुझसे छूट गए हो, लेकिन मैंने कोशिश करी कि लगभग उन शब्दों को मैं आज आपको डिस्कस कर पाऊं जो आप टेलीविजन में सुनते हैं न्यूज चैनल्स के दौरान, या एक्सपर्ट से सुनते हैं, या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। उन शब्दों को मैंने अपने एंड से पूरा कर लिया। अगर कोई शब्द छूट गया आप बेशक मुझे कॉमेंट करिए, पूछिए, और अगला वीडियो अगर आपकी किसी चॉइस पे बनवाना हो मुझसे, तो आप मुझे प्लीज कॉमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वोकैबुलरी आपको मैं पढ़ाऊं, और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ऑलराइट, इसी नोट के साथ मैं एमके श्रीवास्तव आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, गुड बाय फॉर नाउ।